हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन भाइयों को, सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे रक्षा में दिन रात एक किए हुए भाई। भाइयों, आज का मेरा मंत्रणा है हमारे बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि बांग्लादेश ने कल परसों फिर से गंदी हरकत की है भाई। उनके कम से कम 50 आदमी हमारी तरफ आ गए हैं भाई। हाँ, उन्होंने काटी है फेंसिंग जहाँ पे हम कर रहे थे। हमारे बंदे वहाँ पूरे नहीं थे। देखने वाली बात ये है कि वो उन्होंने वहाँ बम चलाए, गोलियां चलाई और वो भाग खड़े हुए वहाँ से। 50 आदमी भारत की तरफ भाग खड़े हुए भाई। 50 आदमी भारत की तरफ भाग खड़े हुए। तो तब हमारी सेना जागी, सारी की सारी बात दिल्ली आई। दिल्ली वालों ने एकदम लगे हाथ कह दिया, जब हमने तुम्हें कह रखा है कि उनको पीछा छोड़ना नहीं, किसी भी अगर वो गोली चलाते तो गोला चलाओ। तो वो जागे और ये कह दिया गया है उनसे, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, अगली बार मत आना ये पूछने। वही उनको मारो, वही पकड़ो, वही खत्म करो। अब तक तो पता नहीं कितने आगे पहुंच गए होंगे भैया। उसके बाद वो सेना जागी, वो सारा मैसेज गया और उसके बाद सेना ने अपनी कार्रवाई शुरू करी भाई। अब कार्रवाई कहाँ तक पहुंची, कैसे पहुंची, इसका आने वाले ब्लॉग में पता लग जाएगा भैया। बहुत हाल बुरे हो गए हैं बांग्लादेश के। जब से ये पीएम आया है तारिक, तब से बेड़ा गर्क हो गया है बांग्लादेश का। तो अब बांग्लादेश पर गोलियां और हथगोले चलेंगे भाई। बहुत बुरी तरह से हथगोले चलेंगे बांग्लादेश के ऊपर। वो भी हैरान रह जाएंगे ये हुआ क्या, और चलने भी शुरू हो गए हैं। जो हमारा एक सिपाही पकड़ के ले गए थे, उसको दोबारा से अपनी धरती पर ले आए हैं, ये भी खबर आ गई है। और इंडियन मीडिया तो खबरें बताता नहीं है, क्या करे। बिका हुआ मीडिया क्या करेगा क्या नहीं, इसका तो वानगी उनके पास है। सारा मीडिया हमारा बिका हुआ है, कोई खबर नहीं देता वो ढंग की। वो उल्टे सीधी बकवास करते रहते हैं बैठ के। क्या हो रहा है इंडिया में, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। बाहर की कोई न्यूज़ दिखाते ही नहीं। इंडियन मीडिया का तो ये हाल है। और इंडियन मीडिया को जब भारत का प्रधानमंत्री ऑफिस सही करेगा, तब जाके ये लोग सुधरेंगे। सुधरेंगे तो फिर भी नहीं, कम से कम ढंग की खबरें तो देंगे ही देंगे। अब इसके बाद तैयारी करनी शुरू कर दी है। जो हम लोगों ने फिर कहा है गवर्नमेंट को, या चटगांव का इलाका या रंगनाथपुरम का इलाका, इनसे छीन लो, इनसे छीन लो। रंगनाथपुरम का इलाका इनसे छीन लो, तब ये लोग सुधरेंगे, नहीं तो नहीं सुधरेंगे। ये हमारी धरती है, हमारी धरती को इन्होंने ले रखा है, पहले भी मुस्लिम बन के लिया है। तुम पीओ के इसका कम से कम रंगनाथपुरम तो छीन ही सकते हो, क्यों नहीं करते।
क्यों नहीं करते ये काम? बहुत बुरे हाल है भाई तुम्हारे तो। मैं भारतीय ऑफिस की बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात। भाई ऐसा कोई काम ही नहीं करते। अच्छा हो गया सोचेंगे, समझेंगे, करेंगे, देखेंगे, भालेंगे। ऐसा क्या क्या देखोगे, भालोगे? फटाफट आक्रमण करो उनका, रंगनाथपुरम ले लो, क्या हो जाएगा? क्या ये कर लेंगे? क्या ये कर लेंगे? जब पिद्दा सा देश इतनी वो कर रहा है हमारे विरुद्ध, हम भारत के विरुद्ध इतनी आक्रामकता दिखा रहा है, अगर तुम थोड़ी सी भी दिखा दोगे तो ये चुपचाप बैठ जाएंगे। और इनको फ्री लाइट भी चाहिए, इनको फ्री चावल चाहिए, इनको फ्री का यान चाहिए, सारी चीज फ्री में दे दो, दे दो, देते रहो इनको। भैया आप लोग सुधर जाओ, बहुत बुरा होने वाला है। तो भाई कोई हमारा क्या कहते हैं, जो ढंग का कोई बंदा उसके ऊपर क्या कहते हैं ये सेना का कोई भी हेड ढंग का आ गया, वो तुम्हारी बात मानेगा ही नहीं भाई, तुम्हारी बात मानेगा नहीं। और सीधा का सीधा रंगनाथपुरम लेके तुम्हारे हवाले कर देगा, लो करो भुगतो। भैया इस तरह का सेना का हेड होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी हो गया है हमारे देश में सेना का ऐसा हेड जो ऐसी हरकत करे, पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी। इतनी तगड़ी हमारी सेना है, दिखाने के लिए क्या? हाँ, दिखाने के लिए तो बना रखी है तुमने, हमने सेना का ये कर रखा है, वो कर रखा है। अरे कम से कम 70 साल हो गए हराते हमारी सेना को, हर जगह हमारी सेना जीतती आई है। पर हमारी सेना अब ऐसा हेड आए कोई जो इस तरह की हरकत को देखे ना, सीधा आक्रमण का आदेश दे दे। पहले ही आक्रमण का आदेश दे के रखे, पहले ही आदेश दे के रखे। किसका? हमारी सेना को। अगर कहीं से कोई आक्रमण होता है तो तुम फ्री हो आक्रमण करने के लिए। और उस जगह सेना की 3-3 बटालियन हो जो कि 8-8 घंटे ड्यूटी दे भाई, 8-8 घंटे या 4-4 घंटे, बाकी मौज करो। 4 घंटे ड्यूटी दे दी, मौज करो। और बांग्लादेश के 30-40 बंदे, 50 बंदे, 100 बंदों तक बढ़ा दो पूरे बांग्लादेश बॉर्डर पे। और जो 4-4 घंटे 5-5 घंटे ड्यूटी करे भाई, 5-5 घंटे ड्यूटी करे, तो जाके हमारा कल्याण हो सकता है। हमारा जो जितना तुमने क्या है ना कि हम ये इनका क्या कहते हैं, पीओके में जो सिंधु नदी का हल किया है तुमने, तो भाई सिंधु नदी का भी अलग से डैम बना दो, अलग से डैम बना दो। कोई बात नहीं, 1-2 साल, 3 साल, 4 साल लगेंगे। और धीरे से आक्रमण करना शुरू कर दो भाई, धीरे से आक्रमण करना शुरू कर दो पीओके में। पीओके सारा अपने अंडर कर लो, तब इनको अकल आएगी। पीओके सारा अपने अंडर कर लो, पीओजे सारा अपने अंडर कर लो भैया। इस दिशा में काम करो, ये मत देखो कि चाइना क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। इस बारे में सोच विचार करना बहुत जरूरी हो गया है तुम्हारे लिए। ये तो ऐसे थोड़ा चलता है, ऐसे थोड़ा होता है भैया। हम आक्रमण करेंगे, तुम देखते रहो,
देखते रहो तो देखते रहो भैया। मैं होता सिर्फ मैं अगर होता सेना में तो सारे उनको मैसेज दे के रखता अपनी सेना को, ऐसे 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 करना है, जो करेगा उसको इनाम भी मिलेगा, इनाम दूंगा मैं उस सेना की उस डिवीजन को जिसके राज में ऐसा काम होता है भाई। वो पीओजे रंगनाथपुरम हो या उधर पीओके का इलाका हो, धीरे 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 लो। अगर एकदम नहीं लिया जाता तो धीरे धीरे लो। धीरे धीरे लेने में क्या फायदा है, क्या नुकसान है बताओ। और बलूचिस्तान वो तो तैयार ही बैठे हैं, तुम क्यों इतना पीछे पड़े हुए हो, पहले इसको काम करो भैया। पाकिस्तान का हाल बुरा होना चाहिए। पाकिस्तान जो कमजोर होता है ना, जो चाणक्य ने कहा था, हमारे प्रधानमंत्री सुन सकते हैं तो सारा देश सुने। जब कमजोर होता है सामने वाला दुश्मन, उसको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, 5 टुकड़े कर डालो। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। वो इलाका तो हमारा है ना, जो अफगानिस्तान के साथ लगता है पीओके वाला, उसको लेने में भी ऐतराज है, उसके बारे में भी हम सोचेंगे। अरे क्या सोचोगे, अब हमारे देश में एमुनेशन भी है, सब कुछ है, सिर्फ क्या है वो जहाज ही नहीं है ना, वो भी आ जाएंगे। और मिसाइलें तो बहुत है ना, जो जहाजों से भी तेज चलती हैं भैया। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब इनका इलाज ऐसे होना चाहिए, इनकी जमीनें छीनो, तब ये लोग सुधरेंगे, तब ये लोग सुधरेंगे, नहीं तो नहीं सुधरेंगे। और कभी ना खुदा ना खास्ता ये हमसे ज़्यादा एमुनेशन के पास आ गया, कल को अमेरिका ही खड़ा हो गया तो क्या तुम कर लोगे? अमेरिका फंसा हुआ है ना, क्या कहते हैं, ईरान में फंसा हुआ है ना, तो कर दो तुम भी अपना काम शुरू, तुम भी अपना काम शुरू करके पीओजे के और रंगनाथपुरम दोनों में अपना डेरा जमा लो। मैं सच कह रहा हूँ, देर सवेर होना है ये काम, देर सवेर को आज ही क्यों नहीं, देर सवेर होना है ये काम, देर सवेर तो होना ही होना है। तो तुम आज क्यों नहीं करते ये काम, आज ही कर डालो, आज ही कर डालो ये काम। इंडिया की अंदरूनी बातें फिर संभालेंगे, पहले बाहर वालों तुम ही आ जाओ। चाहे अंदर नहीं संभाल सकते तो बाहर संभाल लो, अगर टाइम लग रहा है तो कम से कम इन 2 देशों को साइड बाय साइड संभाल लो, फिर देखेंगे कौन आता है बीच में। भैया इंडिया की सेना इतनी तगड़ी है कि रह रब का नाम, हाँ जी इतनी तगड़ी है। आप इसको देखो। फिलहाल मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ और अपने सब्सक्राइब भाई से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।